इस प्रकार का एक फॉर्म जो SIR फॉर्म है आपको भी आपके BLO के द्वारा मिल चुका होगा। अब आपको ये फॉर्म बिल्कुल सही सही प्रकार से भर करके जमा करना है। ये फॉर्म सही भरना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर इसमें कुछ भी गलती होता है तो आपका वोटर लिस्ट से नाम भी कट सकता है। तो चलिए इस फॉर्म को मैं भर करके दिखाता हूं कैसे आप भरोगे, चाहे आप कोई पुरुष हो, महिला हो, शादीशुदा महिला हो, शादीशुदा पुरुष हो, या फिर आपका 2003 के लिस्ट में नाम है या नहीं है। हर एक प्रकार से मैं बताऊंगा बिल्कुल सटीक जानकारी किस प्रकार से इस फॉर्म को भरना है। ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को अपने सभी रिलेटिव्स के पास, सभी सगे संबंधी के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि सब कोई बिल्कुल सटीक प्रकार से इस फॉर्म को भर पाए। SIR का फॉर्म सही प्रकार से कैसे भरना है चलिए जानते हैं और आपको हम 2003 का लिस्ट दिखा करके भराएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आपको ये फॉर्म मिला है। यहां पर जो पर्सनल डेटा है वो मैंने थोड़ा हाइड कर दिया है ना। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो है SIR फॉर्म यानी ये गणना प्रपत्र है ना। यहां पर आपको अपना कुछ लिखा होगा, अपने आपके बारे में आपका डेटा होगा, यहां पर स्कैनर होगा, यहां पर आपका फोटो, यहां पर एक पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो खिंचा के आप यहां चिपका दीजिएगा। अब रही बात इसको भरने का, तो चलिए इसको हम बताते हैं कैसे भरना है। देखिए ये दो कॉलम, ये पहला और ये दूसरा, दोनों में केवल एक आपको भरना है। किसी भी आदमी या औरत को ये दोनों में से दोनों कॉलम नहीं भरने होते हैं। अगर आपका नाम 2003 का SIR में है तो आपको ये वाला भरना है। समझ गए? 2003 के लिस्ट में अगर आपका नाम है, अब ये आपको कैसे पता चलेगा, तो इसका आप डाउनलोड कर सकते हो किस प्रकार से 2003 का SIR का लिस्ट में आपका नाम है या नहीं देखना है। इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, आप पूरे गांव का लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद अगर 2003 के लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो ये वाला भरना है। किस प्रकार से, चलिए मान लेते हैं आपका 2003 के लिस्ट में नाम है तो इसको हम भरते हैं। देखिए आप 2003 का जो SIR लिस्ट है इस डाउनलोड करोगे तो इस प्रकार से होगा। यहां पर कुछ संख्या लिखा है जो आपको भरना है। सबसे पहले यह है आप लोगों का विधानसभा संख्या, यह विधानसभा का नाम और ये भाग संख्या, तीनों चीज बहुत जरूरी है जो आपको भरना है। ये आपके जिले का नाम है। एक पेज आगे बढ़ जाएंगे हम तो इस प्रकार से आपको दिखेगा। यहां पर देखिए मैं किसी भी एक जस्ट आदमी को यहां ले लेता हूं, मान लो है ना, ये वाला मान लो ले लेता हूं ये। ठीक है, यहां पर देखिए इनका जो है ना, इनका यहां पर एपिक संख्या नहीं दिया हुआ है। तो अगर आपका एपिक संख्या है तो भरोगे, नहीं तो नहीं भरोगे। इनका जो भी नाम है, मान लो मैं अपना एक जस्ट कुछ भी नाम लिखता हूं यहां पर, है ना। मान लेते हैं इसका नाम है मोहन कुमार, तो मतदाता का नाम क्या लिख दूंगा, मोहन कुमार, या मोहन मान लो महतो है तो मोहन महतो लिख, कुछ भी लिख दो जो आपका है। ठीक है, उसके बाद एपिक संख्या, चूंकि इसका एपिक संख्या यहां पर आपको दिख जाएगा, है ना। ये इनका नाम है और ये इनका एपिक संख्या है, लेकिन यहां पर तो एपिक संख्या है ही नहीं, तो जब नहीं है तो नहीं भरना है। अगर देखिए बहुत सारा नाम है उनके सामने एपिक संख्या होगा, अगर है तो भरना है देख देख करके। ठीक है, तो यहां पर आपको एपिक संख्या यानी जो पहचान पत्र संख्या भरना होगा, है ना। अगर है तो भर देना, नहीं तो नहीं भरना। रिश्तेदार का नाम, तो आप देखिए इसके नाम के सामने ना और एक नाम है, ये देखिए ये जो है इनके पिता है, तो ये वाला नाम आपको भर देना है। मान लीजिए अगर मैं किसी महिला का भरता हूं, उनका 2003 के लिस्ट में नाम है ना, तो वहां देखिए उनके सामने उनके पति का नाम होगा, तो ये नाम आप लिख सकते हो। लेकिन तब रिश्तेदार संबंध क्या हो जाएगा, पति का हो जाएगा, क्योंकि इनका नाम हम भर रहे हैं, इनका नाम क्या है, ये है, और इसका क्या है, संबंध पिता का है। तो यहां मोहन महतो का पिता का नाम मैं मान लेता हूं क्या है, मान लो राहुल महतो है, तो मैंने लिख दिया राहुल महतो। ठीक है, आप कुछ भी टाइटल कुछ भी हो सकता है। अब संबंध क्या है, चूंकि संबंध किसका आगे लिखा है, पिता का। अब यह भी हो सकता है कि मान लो ये औरत है तो यहां पर संबंध पति का भी हो सकता है ना। अगर यहां पर पति का नाम लिखा रहा है जो कि आपको लिस्ट में दिख जाएगा, जो अभी आपको दिखाए हैं। जिला कौन सा दिखा दिए, जिला धनबाद है तो धनबाद भर देना है, जो भी आपका जिला लिखा रहेगा। राज्य कौन सा है, झारखंड, तो झारखंड भर देना है। उसके बाद देखिए विधानसभा क्षेत्र का नाम, तो यहां पर ये आपको देखिए विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है, सिंदरी, और संख्या कितना है 38, तो भर दोगे यहां पर विधानसभा क्षेत्र का जो नाम है वो क्या लिखा हुआ है, सिंदरी, तो मैं क्या भर दूंगा, सिंदरी भर दूंगा, है ना। ये देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है सिंदरी। उसके बाद देखिए विधानसभा क्षेत्र संख्या 38 है तो 38 भर दिया। भाग संख्या भी भरना है, तो यहां पर आपको दिख जाएगा भाग संख्या क्या है, 12 है। जैसा है 012 तो 012 हम भर देंगे, 012। क्रम संख्या, अब क्रम संख्या कहां मिलेगा, तो आप अपने नाम के पास आ जाना। यहां पर जो सबसे पहला वाला संख्या ये आपका क्रम संख्या है, क्या है ये आपका क्रम संख्या है ना।
क्या है 57, तो हम 57 भर देंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया इधर वाला। अगर किसी का 2003 का लिस्ट में नाम है तो इस प्रकार भरोगे। अब मान लेते हैं आपका नाम 2003 के लिस्ट में नहीं है, तब किस प्रकार भरोगे? चलो हम मानते हैं 2003 के लिस्ट एसआईआर का लिस्ट में आपका नाम नहीं है ना, तो कैसे भरोगे? अब इधर वाला कॉलम कैसे भरना है? तो यहां पर देखिए सबसे पहले नाम है, क्या लिखा? पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण। यहां आपका विवरण नहीं भराएगा, जिसका ये फॉर्म है उसका नहीं, उसका नीचे भरा होगा, मैं बताऊंगा। यहां आपके रिश्तेदार का विवरण भरना है। मान लीजिए यहां पर आप कोई महिला है, आपका शादी हो चुका है, आप ससुराल आ चुके हो, या फिर आप कोई पुरुष है, तो भी आपके माता पिता का या दादा दादी का होगा, जो भी है। मान लो आप महिला हो, आपका मायके से किसी का है, माता पिता का, दादा दादी का, तो उनका मंगा लोगे और यहां पर भरोगे। तो मानते हैं आपके पिता का नाम यहां पर दिया हुआ है ना, तो आपके पिता का नाम कुछ भी जिस प्रकार से है, मान लो आगे के पिता का नाम है ना रोहित, तो मैं रोहित भर दिया, रोहित कुमार है ना, या रोहित दास, तो रोहित दास भर दिया, जो भी है वो भर देना, ठीक है। उसके बाद देखो एपिक संख्या यदि उपलब्ध हो, अब इन जिस आदमी का नाम लिख रहे हो, इनका अगर एपिक संख्या है कहां पर? 2003 का एसआईआर में। जैसे कि आपको यहां वाला दिखा रहा हूं मैं, ये वाला 2003 का एसआईआर है ना। जैसे मान लो इस आदमी का अगर मैं नाम भर रहा हूं इसका, तो इनका एपिक संख्या आपको दिख जाएगा, तो ये एपिक संख्या आपको भर देना है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद चूंकि आप देख रहे हो इनका पिता का है ना, इनका पिता का, तो यहां इनका पिता का भर दोगे, यहां पर एपिक संख्या भर दो। अब देखो यहां रिश्तेदार का नाम क्या है? रोहित दास के पिता का नाम, समझ गए? इनके पिता का नाम भरोगे, यहां पर क्या भरोगे? पिता का नाम, पिता का नाम। अगर देखो यहां पर कोई महिला है, तो हो सकता है उनके समक्ष यहां पति का भी नाम हो सकता है, वो आपको 2003 के एसआईआर में मिल जाएगा। उसके बाद संबंध क्या है? तो पिता का संबंध, पिता का लिखोगे, दादा का है तो दादा का लिखोगे, पति का है तो पति का लिखोगे। जिला क्या है? तो जिला जो भी होगा, अब देखो मायके से मंगा रहे हो तो हो सकता है आपका जिला बदल भी सकता है, तो आपको 2003 का एसआईआर में मिल जाएगा। राज्य क्या है? मैं झारखंड ही लिखता हूं, है ना। अगर आप दूसरे राज्य से आए हो, मान लो बंगाल से, बिहार से, आप वो राज्य लिखना। विधानसभा क्षेत्र का नाम तो मैं अभी वही लिखता हूं जो यहां पर सब है। विधानसभा क्षेत्र नाम सिंदरी, संख्या 38 और भाग संख्या 12 है, तो यहां पर मैंने लिख दिया। आप मंगाओगे डिटेल्स और उसके अनुसार अपना लिखोगे, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र सिंदरी या भाग, यहाँ विधानसभा क्षेत्र संख्या 38 हो गया, भाग संख्या 12 हो गया, और क्रम संख्या जो भी आपको नाम के आगे दिखेगा, 59 है तो 59 लिख देना, है ना। जो भी आपको दिखेगा आपके नाम के आगे, ये हो गया। बस इस प्रकार से ये हो गया। अब इन दो कॉलम, मतलब इनमें से कोई एक कॉलम आप भर दिए। अब नीचे वाला कैसे भरोगे? देखो अब बहुत कोई पूछ रहे हैं कि देखो अगर हमारा नाम यहां पर, बहुत किसी का 2003 में गलत भी है, अगर गलती है तो क्या? तो देखो जितना हम बीएलओ से बात किए, तो अगर आपका नाम गलती है तो गलती ही यहां पर भरना है, जो भी चीज है वही चीज यहां पर देख देख के भरना है, बस और कुछ नहीं। इसके बाद हम नीचे आएंगे तो नीचे में आपको वर्तमान अपनी जानकारी देना है। सबसे पहला अपना जन्म तिथि लिखना है यहां पर। मान लो आपका जन्म तिथि 5 जुलाई है ना 2002 है, तो 2002 लिख दिया। उसके बाद आधार नंबर, आधार नंबर यहां पर भर देना है, वैकल्पिक है यानी भरना है तो भरो, नहीं तो नहीं। मोबाइल नंबर, आपका कोई भी एक चालू मोबाइल नंबर भर दोगे यहां पर। पिता या अभिभावक का नाम, तो देखो यहां पर आप अपने पिता का या अभिभावक का नाम लिखोगे, यानी पिता का जो नाम है यहां पर आप पिता का नाम लिखोगे, जो भी है यहां पर क्या लिखोगे? पिता का नाम, समझ गए। उसके बाद पिता या अभिभावक का एपिक संख्या। अब आप यहां पर वर्तमान उनका जो वोटर कार्ड है अभी देख लोगे, अभी वाला जो है करंट वाला, उसको देखकर यहां पर उनका एपिक संख्या भर दोगे। अब एपिक संख्या यहां पर भर दिए, है ना। उसके बाद क्या करोगे? माता का नाम भरोगे यहां पर। किन का नाम भरोगे? माता का नाम। माता का नाम भरा दिए। उसके बाद क्या करोगे? अगर माता का एपिक संख्या है तो माता का एपिक संख्या यहां पर भर दोगे, यानी जो पहचान पत्र संख्या होगा आपको वोटर कार्ड के पीछे तरफ दिख जाएगा। उसके बाद पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, तो देखो अगर आपका शादी हो चुका है, आप पुरुष हो, शादी हो चुका है, तो पत्नी का नाम लिखोगे, शादी नहीं हुआ है तो पति का नाम लिखोगे, है ना। तो यहां पर आप पति या पत्नी का नाम लिखोगे। अगर आपका पत्नी है तो पत्नी का नाम लिखोगे, आपका पति है तो पति का नाम लिखोगे। अब उनका एपिक संख्या अगर है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है ना, समझ गए। जो वोटर कार्ड होगा अभी वाला वर्तमान में देखना, एपिक संख्या पीछे तरफ होगा ही, उसको देख के भर देना। उसके बाद मतदाता या परिवार के किसी वयस्क सदस्य के हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, है ना। तो आप अपने
मतदाता या परिवार के किसी वयस्क सदस्य, मतदाता या परिवार के किसी वयस्क सदस्य, तो आप खुद भी यहां पर सिग्नेचर कर सकते हो, या फिर परिवार के किसी गार्जियन, आपसे बड़े गार्जियन, माता पिता, दादा दादी, किसी का भी सिग्नेचर करवा सकते हो। और ब्रैकेट में संबंध, अगर आप खुद है, मान लो आप खुद यहां पर सिग्नेचर कर दिए तो आप स्वयं लिख दिए, क्या लिख दिए, स्वयं, और क्या कर दिए, जो भी डेट है वो आप डेट लिख देना, कॉमा देखिए जो भी तारीख है, मान लो 12 मई 2026 भर दिए। तो इस प्रकार से आपका ये फॉर्म कंप्लीट होता है और आपका जरा सा भी त्रुटि नहीं होगा। सभी को शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए बहुत किसी का ऐसा है ना, मान लो 2003 कहीं और थे, तो वही वाला डिटेल्स वहां पर भरना है, चाहे आप कहीं भी थे। समझ गए? सभी को शेयर कर दीजिए, सभी को सटीक जानकारी मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।